पहले से जान से मारने का कोशिश करता है जी, बच्चा सबको भी मारता था। तो गुस्सा में आपने कुल्हाड़ी चलाया जी। रामगढ़ से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि घटना पूरी बासल थाना क्षेत्र की है, जहां लेम महली टोला में दिल दहला देने वाली वारदात से पूरा इलाका खौफ में है और सनसनी फैल गई है। हत्या की वजह बताया जा रहा है कि पति हमेशा शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और बीते 4 साल से पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। आखिरकार अपने पति से परेशान होकर वह मायके चली गई। मृतक का ससुराल पिठोरिया के दुबलिया में था। मृतक की पत्नी अपने मायके में ही अक्सर रहती थी। 4 सालों से अशोक उरांव के द्वारा अपनी पत्नी किरण को शराब के नशे में हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच जब वह शराब के नशे में फिर पहुंचा और पत्नी को निशाना बनाने की कोशिश की, पास में रखे पत्थर से पत्नी पर वार करता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में खुद के बचाव में उसे सामने एक कुल्हाड़ी दिखी। बस किरण उरांव जो मृतक की पत्नी है, उसे कुल्हाड़ी दिखी और वह कुल्हाड़ी उठाकर सीधे अपने पति पर वार कर देती है, जिससे वह गिर जाता है। जब वह गिर गया तो पत्नी वापस से उसे छोड़ती नहीं है। गुस्से में लाल थी, 4 साल का इसके अंदर जो गुस्सा था वो निकल आया और एक एक कर लगातार वार करने लगी और आखिर में उसकी मौत हो गई। तस्वीर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, काफी खौफनाक तस्वीर है कि कैसे मृतक की बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन पूरे मामले की जब जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। इस मामले में पहले हम आपको मृतक के पत्नी जिसने हत्या की है उसका बयान सुनाते हैं। आंख से इसके आंसू आ रहे हैं क्योंकि आत्मरक्षा में इसने कुल्हाड़ी से अपने पति को मौत के घाट उतारा है। पहले से जान से मारने का कोशिश करता है और एक बार यहीं हमको गला दबाया था, फिर छूट के भाग गए। फिर यहाँ गला दबाया, उसके बाद मायके चल गए। फिर वहाँ भी जाके मेरा साथ फिर रहने लगा अच्छा से। उसके बाद में फिर वहाँ भी रोज शराब पी पी के ऐसी मारपीट करता था। फिर वहाँ भी मेरा भाई लोग बहुत समझाता था, नहीं समझा। उसके बाद मेरा सास बोली कि घर आओ, कितना दिन रहेगी नहीं और ससुराल में। फिर यहाँ आके रहने लगे। फिर यहाँ भी आए तो यहाँ भी वैसने करता है। मायके कहाँ है तुम्हारा? दुबलिया। क्या चीज से मारी हो आज? हथौड़ी। टांगी? हाँ। क्या तो बच्चा है तुम्हारा? 2 लड़की 1 लड़का, 3 है। मारपीट करता था तुम्हारे साथ? जी, बच्चा सबको भी मारता था। आज भी मारने की कोशिश किया है? हाँ, पक्खल उठाया था मारने के लिए, हथौड़ी उठाया था, उसको छीन के हम रखे, फिर भी मारने के लिए खोज रहा है। तो गुस्सा में आपने कुल्हाड़ी चलाया? जी। बचने के लिए? जी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद बासल थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कैलाश कुमार बासल थाना प्रभारी साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे घटना हुई और क्या पूरा मामला है। मृतक अशोक उरांव की शादी वर्ष 2014 में किरण देवी के साथ हुई थी। शादी होने के बाद ही दोनों पति पत्नी में बराबर मारपीट झंझट हुआ करता था, क्योंकि पति जो थे मृतक ये शराब पी के आते थे, शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करते थे। आज भी जो है सुबह 9 बजे धान पसार रहे थे, इसी बीच इनके पति जो है हथौड़ी और पत्थर लेके पत्नी पर मारपीट करने का प्रयास किए। पत्नी हथौड़ी और पत्थर को छीन के रख दिए। उसके बाद फिर पत्थर लेके दौड़ने के बाद जो है गुस्से में आकर इसकी पत्नी किरण देवी घर में रखे लोहे की कुल्हाड़ी से लेकर इस पर 3-4 बार वार कर दिया। वार करने के बाद घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। और मृतक का भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। ये हत्या के कांडों में कई साल तक जेल में भी रह चुके हैं। ये कौन सा जगह है जहाँ पर घटना घटी है? ये बासल थाना अंतर्गत ग्राम लेम का महली टोला है। आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी गिरफ्तार है। उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार की है। तो अपने पीछे यह 3 बच्चों को छोड़कर गया है और आज शराब के नशे में ही अशोक उरांव की हत्या हो गई। ऐसे में जिस तरह से हाल के दिनों में खबरें निकल रही कि पत्नी आक्रामक हो गई है, वार कर रही है, लेकिन झारखंड में अलग तस्वीर दिख रही है। गुमला में भी कुछ दिन पहले ऐसी ही खबर सामने आई थी कि शराब के नशे में पति हमेशा मारपीट करता था और आखिर में बचाव में
कुल्हाड़ी से वार कर अपने पति को रास्ते से ही हटा दिया। और अब रामगढ़ से ऐसी तस्वीर निकली है जहां शराब के नशे में परिवार बर्बाद हो गया। पति तो मर गया, लेकिन इसकी पत्नी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी और उन मासूम बच्चों का जिंदगी भी कहीं ना कहीं बर्बाद सी हो गई। 3 मासूम बच्चे हैं जिनकी अब परवरिश कैसे होगी वह अपने आप में सवाल बना हुआ है। रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट।